मुझ पर वश पाने का प्रयास करती अदृश्य शक्ति बोली, एलिजा, उस जमाने में तो मेरी तमाम शक्तियों के बावजूद तुम मेरा विरोध कर जान देकर बच गई, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो। इस बार नहीं बच पाओगी। अब तो मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। कहते कहते वो शक्ति मुझसे लिपट गई। मुझे लगा जैसे कोई सड़ा हुआ मुर्दा मुझसे लिपट गया है। भयंकर बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा। उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। मैं चीख पड़ी। यदि आप सब लोग जागकर मुझे ना छुड़ाते तो निश्चय ही मेरी कहानी तो खत्म हो गई थी। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर वो मुझे एलिजा क्यों कह रहा था। एलिस बड़बड़ाई, शायद डिकी जानता हो, उसी से ही पूछूंगी। नाश्ते करने के बाद डिकी वहां आ पहुंचा। सबने रात का वाकया उसे सुनाकर पूछा कि यहाँ की शैतानी शक्तियों को भगाने का क्या प्लान है। एलिस ने पूछा, यह एलिजा कौन हो सकती है, उसका यहाँ से क्या संबंध है। शांति से सबकी बातें सुनकर डिकी पहले एलिस को एक और क्रॉस पहनाकर उसे सुरक्षित रखने की हिदायत देते हुए बोला, एलिजा तुम्हारे ही पूर्व जन्म का नाम है। सुनकर सारे के सारे लोग चौंक उठे और एक साथ उनके मुंह से निकला, क्या मतलब, ये एलिस का पुनर्जन्म है क्या? जी हाँ, डिक्की ने शांत स्वभाव से धीरे से जवाब दिया। क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है? ये तो किस्से कहानियों की बातें हैं। सब यही एक ही बात बोल रहे थे, किंतु डिक्की ने दृढ़ता से इस बात का समर्थन किया और कहा कि एलिस पूर्व जन्म की एलिजाबेथ है। ये उस समय एक बहुत खूबसूरत युवती थी जिस पर यहाँ का मुखिया लट्टू था, किंतु एलिजा ने उससे घास तक नहीं डाली तो मुखिया ने चरित्रहीनता का आरोप लगाकर यहीं बने बलि स्थल पर उसकी गर्दन कटवा दी थी, जहां आज गिरजाघर बना हुआ है। क्या पूरा मामला बताओगे? सबने पूछा तो अपनी यादें संजोने का प्रयास करता डिकी जैसे कहीं पर खो गया। बस्ती में छोटे बड़े सभी के आकर्षण का केंद्र थी एलिजाबेथ। प्यार से उसे एलिजा कहा जाता था। भला की खूबसूरत भी थी। बस्ती के हर नौजवान में उसे पाने की चाहत रखता था। लेकिन सबसे बेपरवाह एलिजा अपनी दुनिया में खोई रहती थी। वो जवान तो हो गई थी, लेकिन ऐसी बातों से अभी बेपरवाह थी। बस्ती के सभी नौजवान उसके दीवाने तो थे, लेकिन इशारों में अपनी मंशा जताने से आगे कोई ना बढ़ पाया था, क्योंकि एलिजा में गुस्सा भी इतना था कि सब उससे बात करने में ही डरते थे। लेकिन बस्ती का मुखिया अपने पद के गुरूर में उसे पाने का अपना अधिकार मान बैठा था। उसने कई बार एलिजा को पहले इशारों में और फिर स्पष्ट अपनी मंशा जता भी दी, किंतु बदले में उसे दुत्कार ही मिली। उसके मुखिया होने का एलिजा पर कोई प्रभाव न पड़ा। मुखिया डगलस ने स्पष्ट कर दिया कि एलिजा या तो मेरी रात रंगीन कर दे, वरना वह अंजाम होगा कि तू पछता भी ना सकेगी। लेकिन एलिजा ने फिर उसे दुत्कार दिया। एक दिन तो हद ही हो गई। एक वीराने में डगलस ने एलिजा को घेर कर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास किया और करीब करीब सफल भी हो रहा था कि उसकी आंखों में उंगली घुसेड़कर अपने फटे कपड़े संभालती एलिजाबेथ वहां से बच निकली। डगलस बौखला गया। वह जान गया कि यह लड़की कल उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। अतः उस रात को ही उसकी योजना अनुसार सारी बस्ती में यह बात फैल गई कि एलिजाबेथ एक मैथ्यू से अवैध संबंध रखती है। ये बात दिन निकलते निकलते बतंगड़ बन चुकी थी। डगलस के कई चमचे चश्मदीद गवाह बन गए और उन्होंने गवाही दी कि उन लोगों ने दोनों को अवैध संबंध बनाते देखा है। ग्रीनवेल में ऐसे संबंध रखने वाली लड़की के लिए सामाजिक कानून था गर्दन काटकर मौत की सजा। अतः उसे सजा देने का फरमान जारी हो गया। सिपाही एलिजाबेथ को उसके घर के रस्सियों में जकड़कर घसीटते हुए उस स्थान पर ले आए जहां ऐसे मामलों के फैसले होते थे और जान ले ली जाती थी। एलिजा निरंतर चीख चीख कर अपनी निर्दोषता व्यक्त कर रही थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला ना था। अब उस पर कोड़े भी बरसाए जाने लगे। मैदान में सारी बस्ती के लोग एकत्र थे। एलिजा के परिवार वाले भी बेबस खड़े हुए थे। एक ऊंचे स्थान पर बस्ती के बुजुर्गों के साथ मुखिया डगलस भी खड़ा था। तभी डगलस ने अपने हाथ ऊपर उठाए तो वहां मच रहा शोर बंद होकर खामोशी छा गई। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, एलिजा ने बस्ती के कानून का उल्लंघन किया है। उसने अपने यार के साथ अवैध संबंध बनाकर सबको शर्मसार कर दिया है। अतः हमारे कानून के मुताबिक उसे सजाए मौत एकमात्र दंड है। आप सब क्या कहते हैं? कहना क्या था? सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त कर दी, क्योंकि सब के सब लोग वहां पर इस बात को जांचना पड़ता तो दूर की बात, उसके बारे में एलिजा से भी पूछना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो सीधे सीधे सजा का हकदार एलिजा को मान रहे थे और वो चाहते थे कि इसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए ताकि ये गांव वालों के लिए इबरत बन जाए। सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त कर दी थी। अगले जन्म में सही रहने की सलाह देने के बहाने डगलस एलिजा के पास गया और धीरे से फुसफुसाया, अब भी मेरी बात मान ले, मैं किसी तरह अब भी तुझे बचा लूंगा। थू! गुस्से से कांपती एलिजा ने उसके मुंह पर थूक दिया और चिल्लाकर बोली, मुझ पर लगाया गया इल्जाम गलत है। मैथ्यू से मेरा कोई वास्ता नहीं। मुखिया ही मुझ पर गलत निगाह रखता है। उसकी इच्छा पूरी ना करने के कारण मुझ पर यह आरोप लगाया गया है। लेकिन उसकी बात पूरी होते होते मुखिया के चमचों ने शोर मचाकर उसकी आवाज दबा दी
वहाँ मौजूद मैथ्यू ने भी बाइबल तक की कसम खाकर यह इल्ज़ाम गलत बताया, लेकिन मुखिया के आगे सब बेकार रहा। डगलस नहीं चाहता था कि अब एलिजाबेथ जीवित रहकर उसकी पोल खोल सके। उसने जल्लादों को इशारा किया तो वे कुल्हाड़ी लेकर एलिजाबेथ की ओर बढ़े। मौत सामने देखकर घबराई एलिजाबेथ ने फिर बस्ती वालों पर आशा भरी निगाह डालते हुए चिल्लाकर कहा, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरा मैथ्यू से कोई संबंध नहीं है। यह डगलस ही मुझे वासना पूर्ति करना चाहता था, किंतु मैंने इसकी बात नहीं मानी, जिसका यह परिणाम मुझे मिल रहा है। लेकिन कोई उसकी मदद को तैयार न था। तभी जल्लादों ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए और घसीटकर बलि स्थल पर झुकाने लगे। अचानक सारा भय भूलकर एलिजा पूरी शक्ति से चिल्लाई। उसने सबको सुनाकर कहा, मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। यदि मेरा विश्वास न कर मेरी हत्या की गई तो यह सारी बस्ती इसका नतीजा भुगतेगी और डगलस कुत्ते की मौत मरेगा। डगलस तेजी से आगे बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोला, हरामजादी, ऐसा काम करते शर्म नहीं आई और अब सबको बद्दुआ दे रही हो? मार दो इस हरामी को। उसने जल्लादों को तेजी से हुक्म दिया। जल्लादों ने जबरन उसका सर नीचे टिकाया और एक ही कुल्हाड़ी में एलिजाबेथ की गर्दन धड़ से अलग हो गई। एक दर्दनाक चीख के साथ एलिजा की कहानी खत्म हो गई। लेकिन उसी समय एक अजीब चमत्कार हुआ, मानो कुदरत को भी यह हत्या नागवार लगी हो। एलिजा की गर्दन कटकर नीचे न गिरकर आसमान की ओर उड़ गई और तभी घनघोर अंधेरा छा गया। चमचमाता सूरज गायब हो गया। तेज अंधड़ ने लोगों के होश उड़ा दिए। आधे घंटे बाद शांति हुई तो लोग चौंक गए। वहां से एलिजा का धड़ भी गायब हो चुका था। वहां उसकी गर्दन से बहे खून की एक बूंद भी मौजूद नहीं थी। वहां बेबस खड़े मैथ्यू ने सबसे कहा, इस अत्याचार की सजा सबको भुगतनी होगी, और वो वहां से जाने का कहकर पता नहीं कहां चला गया। भीड़ में अब खलबली मच चुकी थी। उन्हें लगा कि उनसे वास्तव में भूल हुई है। एलिजा सच बोल रही थी। सबकी क्रोधित निगाहें डगलस को घूरने लगी और वहां का मुखिया होते हुए भी वह उनका सामना न कर वहां से खिसक गया। सब लोग खुद को दोषी मान रहे थे। वहां अब तरह तरह की बातें होने लगी थी। एलिजा निर्दोष थी, डगलस ही दोषी है। अब इस गुनाह की सजा सबको भुगतनी ही होगी। कपकपाते लोग ऊपर हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगे, गॉड, यह हम सबका गुनाह है, हमें इसकी सजा से बचा ले, रहम रहम हम पर रहम। इस घटना को लंबा समय हो गया। बस्ती वाले भूलने लगे थे कि कभी एक निर्दोष सच्ची युवती की यहीं हत्या भी की गई थी और उस हत्या में बस्ती वाले भी बराबर के दोषी थे। अब वहां का नया मुखिया और नई पंचायत बन चुके थे। पुराना बलि स्थल समाप्त कर वहां पर गिरजाघर बना दिया गया था। उसी चर्च में एक दिन आए शैतानी तूफान ने बस्ती ही खाली करवा दी। लेकिन मैथ्यू का क्या हुआ? तभी आश्चर्यचकित होकर एलिस ने पूछा। उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस घटना के बाद ऐसा भय व्याप्त हुआ कि शाम होते होते सब लोग घरों में बंद हो जाते थे। कोई यदि किसी कारणवश बाहर रह भी जाता तो उसे दो साए टहलते दिखते, जिनसे डरकर आदमी बेहोश हो जाता था, और बाहर से कोई आता तो इन खतरनाक सायों से डरकर वापस भाग जाता था। 1 साल तक वहां कोई बलि ना दी गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।